पिछली वीडियो में मैंने आपको एलियंस और उनके यूएफओ के बारे में बताया था, तो आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूँ। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, तभी आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाओगे। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो लेट्स एक्सप्लोर द एलियन इन्वेजन। दुनिया भर में ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जो कि एलियंस पर रिसर्च करते हैं। एलियंस को लेकर दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारी थ्योरीज दी, जिसमें से 2 थ्योरीज बहुत ही फेमस है। दोनों ही थ्योरीज ये बताती है कि एलियंस आखिर है कौन और हमारी धरती पर क्या करने आते हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि एलियंस और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं। जी हाँ, एलियंस और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं। थ्योरी के हिसाब से आज से कई साल बाद इंसान पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। पृथ्वी पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग और कई सारी प्राकृतिक घटना के चलते खत्म हो चुकी होगी और तब तक हमारी टेक्नोलॉजी आज से कहीं गुना ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी और हम लोग जीवन जीने के लिए किसी दूसरे ग्रह पर बस चुके होंगे। और आगे की बात जानने के लिए अब हमें कई साल पीछे जाना होगा। आपको तो पता ही होगा कि जब ये धरती एकदम नई नई थी तो उस समय इंसान एग्जिस्ट ही नहीं किया करते थे। और आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि किस तरह हम 4 पैरों पर चलने वाले चिंपैंजीज में से आज 80 लाख साल बाद किस तरह इंसान बने। इस एवोल्यूशन में जो चीज हमारे काम की नहीं थी वो हमारी प्रकृति हटा देती थी। जैसे हमारे पूर्वज चिंपैंजीज की लंबी लंबी पूंछ और शरीर पर घने घने बाल होते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये सब चीज उनके शरीर से गायब हो गए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस चीज का उपयोग हम नहीं करते वो चीज हमारी प्रकृति हमसे छीन लेती है। और इसलिए आज हम लाखों साल बाद इतने इंटेलिजेंट जीव बन पाए हैं। लेकिन एवोल्यूशन यहीं पर ही खत्म नहीं होता। जैसे आज से लाखों साल पहले हम बहुत अलग दिखते थे, वैसे ही आज से लाखों सालों बाद भी हम अभी जैसा दिखते हैं वैसा ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन कभी नहीं रुकता। एवोल्यूशन नेवर स्टॉप्ड। और क्या कभी किसी ने सोचा भी था कि ऐसे भयानक दिखने वाले चिंपैंजीज आज कुछ ऐसे दिखेंगे? और अब मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आई एक्सप्लेन इट। जैसे कि मैंने पहले कहा, एवोल्यूशन नेवर स्टॉप्ड, इसलिए भविष्य में एवोल्यूशन के चलते हमारे दिमाग का साइज बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हम तब तक और भी ज्यादा ज्ञान पा चुके होंगे। हमारी आंखें और भी बड़ी हो चुकी होंगी और सर पर बाल भी नहीं होंगे। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि हम कैसे दिखेंगे, बिल्कुल एलियन जैसे, है ना। और जो पहले मैंने कहा कि भविष्य में हम किसी और ग्रह पर रहेंगे, उसे और एवोल्यूशन को एक साथ मैच करो, यानी कि हम दिखेंगे भी एलियन की तरह और रहेंगे भी दूसरे ग्रहों पर। यानी कि थ्योरी के हिसाब से एलियन और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं। और जिसने भी ये थ्योरी दी है उसके हिसाब से भविष्य में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी होगी कि हम टाइम मशीन भी बना चुके होंगे। यानी कि एलियन पृथ्वी पर सिर्फ अपने बीते हुए कल को देखने आते हैं। ये तो हो गई पहली थ्योरी की बात। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एलियंस हम नहीं हैं, बल्कि इस यूनिवर्स में एलियंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पिरामिड को एलियंस नहीं बनाए हैं, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर अभी के समय में भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो थ्योरी के हिसाब से एलियंस हमसे ही कई गुना ज्यादा बुद्धिमान है और आज हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो एलियंस की ही देन है। यानी कि शुरू से ही हम इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो एलियंस ने ही दी है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों सिर्फ एक थ्योरी है और इनमें कितनी सच्चाई है ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि थ्योरी तभी बनती है जब कई बार रिसर्च करने पर भी उसका एग्जैक्ट आंसर ना मिले। ये मत समझना कि ये सब सच है, ये सब सिर्फ थ्योरीज ही है और थ्योरीज के आधार पर हम किसी को झूठ या सच नहीं मान सकते। आपको इन दोनों थ्योरीज में से कौन सा अच्छा लगा नीचे कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी दबा देना और ऑल को भी सेलेक्ट कर लेना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।